हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक मशीन है। इस पे एक्चुअली में जो डीलर ने है उसने ऐसा लिख रखा है कि नॉट टर्निंग ऑन, बट हमने इसको डायग्नोज किया, ये ऑन हो रहा है। जो है ये ऑन हो रहा है। ओके, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी डीसी मशीन है, इस पर 4 एम्पियर 20 वोल्ट सेट किया हुआ है हमने। ये पावर केबल है इसका। हम इसको इसमें प्लग कर रहे हैं और यहाँ मशीन ऑन कर रहे हैं। देखिए ऐसा लग रहा है ये ऑन हो रहा है, क्योंकि जो रीडिंग है वो कंप्लीट ऑन होने की रीडिंग है, बट डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। हमने इसको ऑलमोस्ट डायग्नोज किया, इसके बायोस का प्रॉब्लम है, इसीलिए इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका बायोस निकाल के और प्रोग्राम करेंगे और फिर देखेंगे कि डिस्प्ले आता है कि नहीं आता है। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें ओपन करना पड़ेगा। ओपन कर रहे हैं हमारे वसीम अकरम भाई हैं, हमारे कॉलीग हैं, ओपन कर रहे हैं। तो जब तक ये ओपन कर रहे हैं तब तक मैं अपने कुछ दिल की बात आपसे करना चाहता हूँ, जिसको आप मन की बात भी कह सकते हो, जैसे मोदी जी करते हैं। तो आप लोग वीडियो देखते हो, अगर आपको इससे कुछ नॉलेज गेन होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। इससे हमको स्ट्रेंथ मिलता है कि दूसरे और इनोवेशंस आइडिया पे काम करने का और वीडियोस बनाने का। वैसे तो रिस्पॉन्स ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग देख रहे हैं और वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारी बायोस है। ओके, ये बायोस में हम इसको बायोस को निकालेंगे। बायोस कैसे सर्च करना है, कैसे ढूंढना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कोई भी फ़ोन का बायोस आप ढूंढ सकते हो। तो आइए देखते हैं यूफिक्स बॉक्स पे कैसे प्रोग्राम होता है ये। तो जैसा आप लोगों ने देखा, हमने उसका बायोस आईसी निकाल लिया। ठीक है, ये इसका बायोस है, इसको यहाँ रखते हैं। ओके, तो इसको प्रोग्राम करने के लिए हम लोग एक जिग यूज़ कर रहे हैं जो 2015 से 2017 है। इसको ऐसे इधर लगा देना है। ओके, फिर इसको ऑन करना है, पावर देना पड़ेगा। पावर देने के बाद यहाँ पावर की है, उसको दबा दो आप। देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो रहा है। ओके, तो अब क्या करना है कि इसका बायोस लगाना है। उसके लिए आप देखिए यहाँ पे एक वाइट कलर का मार्क है, तो पिन नंबर 1 इधर आएगी, मतलब जो उसका बॉल है वो इस तरफ को आएगा। तो हमें देख लेना है इसका पिन नंबर 1 किधर है। हाँ, ये ऐसे ही लगेगा। इसको ऐसे रखना है, एकदम प्रॉपर सेट करना है। सेट कर दिया, अब इसको ऐसे दबाना है। आप देखिए यहाँ पे इसका जो चिप आईडी है वो आ गया है। अब हमें कुछ नहीं करना, ओपन फाइल में जाना है। यहाँ ओपन फाइल लिखा है, इस पर ओके करेंगे। मॉडल सिलेक्ट करेंगे, तो हमारा A1466 है मैकबुक एयर, तो इसको ओके करेंगे। ठीक है, इसमें बोर्ड नंबर है, तो हमारा जो बोर्ड नंबर है 82000165, बोर्ड नंबर पे बोर्ड नंबर लिखा होता है, बोर्ड के ऊपर बोर्ड नंबर लिखा होता है। ओके, जैसे इसको ओके करेंगे तो फाइल यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या करना है, नीचे आना है, ऑटो प्रोग्राम पे ओके कर देना है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे चिप इरेजिंग लिखा हुआ आ रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2-3 मिनट का, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। पहले ये प्रोसेस थोड़ा सा प्रॉब्लम देता था, लेकिन जो ये यूफिक्स बॉक्स है ये थोड़ा इजी कर देता है, बिकॉज इसी के अंदर सारी फाइलें होती है। लेकिन इससे एक चीज़ इसके बाद और करनी पड़ती है कि जब ये फाइल हम डालेंगे तो इसका सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। तो उसका सीरियल नंबर हमें फिर से जो बैक डोर पे लिखा होता है, यानी जो उसके ढक्कन पे लिखा होता है, वो फिर से राइट करना पड़ता है। वो कैसे होगा वो दूसरी उसके ऊपर वीडियो बता देंगे कि सीरियलाइज़ कैसे करते हैं, या सीरियल नंबर उसका कैसे डाला जाता है जो बॉक्स का होता है वो। बस अब ये राइट हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा और हम इसको वापस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे डन लिखा हुआ आ गया, मतलब ये हो गया। अब हम इसका बायोस जो है वो हम फिर से बोर्ड में लगाएंगे।
अब हम फिर से माइक्रोस्कोप में आ गए हैं, पेस्ट डाल दिया है और बायोस को बोर्ड में लगा के देखेंगे कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। और हमेशा ही आप फर्स्ट पिन का ध्यान रखिए कि आपकी फर्स्ट पिन जो है वो जहाँ जैसे लगा था आईसी वैसे ही लगे रहना चाहिए। ओके, तो ये बायोस लग गया है। मैं आपको एक थोड़ी सी ब्रीफिंग दे दूँ तो अगर रैम का और डिस्प्ले के सारे वोल्टेज ओके हैं तो डिस्प्ले आना ही चाहिए। तो हमने सारे वोल्टेज चेक कर लिए थे, इसीलिए डायरेक्ट हमने इसके बायोस पे अटैक किया, क्योंकि हमने डायग्नोस कर लिया था इसको। नहीं तो इतना जल्दी ये वीडियो नहीं बनता, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो करके जाइए। ओके, हमारे वसीम भाई इसको फिर से फिट कर रहे हैं और आइए इसको देखते हैं कि ये हुआ या नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा हमने इसका नो डिस्प्ले में था, इसका बायोस प्रोग्राम किया है। तो हम देखेंगे कि इसका डिस्प्ले आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये हमने ऑन किया। देखिए डिस्प्ले आ चुका है और रीडिंग सेम है जैसे पहले रीडिंग थी और अब डिस्प्ले आ गया है। आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर डिस्प्ले के सारे वोल्टेजेस ओके हैं और रैम के सारे वोल्टेज ओके हैं तो आप इसका पासवर्ड हमें बताया था तो इसलिए हम डाल रहे हैं। अगर रैम के सारे वोल्टेज ओके हैं और डिस्प्ले के सारे वोल्टेज ओके हैं तो 100% ये बायोस ही करप्ट हो जाता है। तो खाली आपने बायोस को रीप्रोग्राम करना है। अभी क्या होता है, बायोस रीप्रोग्राम करने के बाद क्या होता है, इसका सीरियल नंबर चेंज हो जाता है। तो हम इसको सीरियलाइज़ करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि सीरियलाइज़ कैसे किया जाता है मैकबुक को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।